नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलेंगे समय में पीछे, यह समझने के लिए कि भारत जैसी विशाल सभ्यता की बुनियाद आखिर किन चीजों पर टिकी है। तो सवाल यह है कि किसी भी महान सभ्यता की नींव कैसे रखी जाती है। क्या ये बड़े बड़े शहरों से बनती है, या फिर दिव्य ज्ञान से, या शायद व्यक्तिगत दर्शन से? प्राचीन भारत की कहानी में हमें इन तीनों के जवाब मिलते हैं। तो आज हम कहाँ जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे भारत की 3 बुनियादें क्या थीं। फिर पहले खंड में बात होगी सिंधु घाटी के अनुशासित शहरों की। उसके बाद दूसरे खंड में हम वैदिक काल के मंत्रों की शक्ति को समझेंगे, और तीसरे खंड में बुद्ध और महावीर के साथ अंतरात्मा की खोज करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये विरासत आज भी कैसे जिंदा है। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला पड़ाव। हम जा रहे हैं लगभग 8000 साल पीछे, एक ऐसी सभ्यता की ओर जिसने व्यवस्था और अनुशासन को ईंटों में ढाल दिया था। जी हाँ, 8000 साल ये कोई छोटा मोटा समय नहीं है। ये सभ्यता तो वैदिक काल से भी पुरानी थी। भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात सभ्यता जो सिंधु और सरस्वती जैसी महान नदियों के किनारे आबाद हुई। अब देखिए, इनकी सबसे अद्भुत बात थी इनकी शहरी योजना। मतलब कमाल की थी। सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं। पूरा शहर जैसे एक ग्रिड पर बसा हो। हर नगर में एक दुर्ग होता था, शायद शासक वर्ग के लिए, और आम लोगों के लिए भी ईंटों के पक्के व्यवस्थित मकान थे। और ये सिस्टम सिर्फ बड़े शहरों में नहीं, छोटी छोटी बस्तियों में भी था। जरा सोचिए, उस जमाने में ऐसी प्लानिंग। और बात सिर्फ मकानों तक ही नहीं थी। मोहनजोदड़ो में जो विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है, वो इस बात का पक्का सबूत है कि उस दौर के शासक कितने कुशल थे। मतलब इतने सारे मजदूरों को जुटाना, उनसे काम करवाना, कर वसूलना, ये सब एक बहुत ही संगठित समाज की निशानी है। दुनिया की दूसरी महान सभ्यताओं से जब इसकी तुलना होती है, जैसे मेसोपोटामिया की सुमेरियाई सभ्यता, तो एक बात साफ हो जाती है। सिंधु घाटी की नगर योजना कहीं ज्यादा व्यवस्थित थी। उनकी अपनी लिपि थी जिसमें करीब 400 अक्षर थे। उनके बर्तन, उनके औजार, उनकी मुहरें, सब कुछ एकदम अलग था। लेकिन फिर ये शहर वक्त की धूल में कहीं खो गए। और जब ईंटों की बुनियाद कमजोर पड़ी, तब समाज को जोड़ने के लिए एक नई शक्ति उभरी, और वो थी शब्द और मंत्र की शक्ति। तो चलिए अब हम वैदिक काल की दुनिया में कदम रखते हैं। इस दौर को समझने का हमारा सबसे बड़ा जरिया है वेद। और वेदों के बारे में सबसे खास बात यह है कि उन्हें लिखा नहीं गया था, उन्हें सुना जाता था। इसीलिए उन्हें श्रुति भी कहते हैं, मतलब जो सुना गया। ये एक मौखिक परंपरा थी जिसमें गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान कंठस्थ करवाते थे, और फिर वो शिष्य अगली पीढ़ी को एक चलती फिरती जीती जागती ज्ञान की नदी की तरह। तो ये ज्ञान 4 वेदों में बटा हुआ है। पहला है ऋग्वेद, जिसमें देवताओं की स्तुति में रची गई खूबसूरत रचनाएं हैं। फिर आता है यजुर्वेद, जो यज्ञ की विधियों और अनुष्ठानों के बारे में बताता है। तीसरा है सामवेद, जहां मंत्रों को गाया जाता है। कहते हैं भारतीय संगीत की जड़ें यही हैं। और चौथा है अथर्ववेद, जिसमें रहस्यमयी विद्याओं से लेकर जादू टोने और आयुर्वेद तक का ज्ञान है। और इसी वैदिक काल से हमें वो अमर प्रार्थना मिली जो आज भी हमारी जबान पर है, असतो मा सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस युग की सोच को दिखाता है, ज्ञान और सच्चाई की एक अंतहीन खोज। लेकिन वक्त के साथ समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव भी आया। देखिए, शुरू में जो वर्ण व्यवस्था थी वो व्यवसाय यानी काम पर आधारित थी, पर उत्तर वैदिक काल आते आते ये जन्म पर आधारित होने लगी। और ये एक ऐसा मोड़ था जिसने आने वाले समाज की रूपरेखा ही बदल दी। अब हम आते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। उस वक्त तक वैदिक कर्मकांड काफी जटिल हो चुके थे, और इसी माहौल में एक नई वैचारिक क्रांति ने जन्म लिया। अब लोगों का ध्यान बाहरी यज्ञों और अनुष्ठानों से हटकर अंदर की ओर मुड़ने लगा, अपनी अंतरात्मा की खोज की ओर। ये एक जबरदस्त मंथन का दौर था। समाज में करीब 62 नए धार्मिक संप्रदाय खड़े हो गए। लोग जीवन के बड़े सवालों से जूझ रहे थे। दुख क्या है, इसका कारण क्या है, इससे छुटकारा कैसे मिले। और इसी वैचारिक मंथन से 2 महान धाराएं निकलीं जिन्होंने भारतीय जनमानस पर बहुत गहरा असर डाला, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। पहले बात करते हैं जैन धर्म की। भगवान महावीर, जो 24वें तीर्थकार थे, उन्होंने जीवन जीने के लिए 5 महाव्रत दिए। अहिंसा यानी किसी भी जीव को चोट ना पहुंचाना,
अमृषा मतलब झूठ नहीं बोलना, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा नहीं करना, और पांचवा ब्रह्मचर्य, जिसे महावीर ने ही जोड़ा था, यानी अपनी इंद्रियों को काबू में रखना। दूसरी तरफ थे महात्मा बुद्ध। उन्होंने दुनिया को 4 आर्य सत्य दिए। पहला, संसार में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और वो कारण है तृष्णा या इच्छा। तीसरा सत्य, इस दुख को खत्म किया जा सकता है, इसका निवारण मुमकिन है। और चौथा, उस निवारण का एक रास्ता भी है, जिसे उन्होंने अष्टांगिक मार्ग कहा। तो अगर हम देखें, दोनों ही धर्मों ने नैतिकता पर जोर दिया, लेकिन उनके रास्तों में कुछ अहम फर्क थे। जैन धर्म की शुरुआत ऋषभनाथ से लेकर महावीर तक एक लंबी परंपरा में हुई, जबकि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। जैन धर्म 5 महाव्रतों पर टिका है, जिसमें अहिंसा पर बहुत ज्यादा जोर है। वहीं बौद्ध धर्म 4 आर्य सत्य और मध्यम मार्ग की बात करता है। एक और बड़ा अंतर आत्मा को लेकर है। जैन धर्म मानता है कि हर जीव में आत्मा है, जबकि बौद्ध धर्म अनात्मवाद की बात करता है, यानी वो किसी स्थायी आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता। तो अब हम इस यात्रा के आखिर में हैं। हमने देखा कि कैसे भारत के समाज का केंद्र बिंदु बदला। पहले ये मजबूत, सुनियोजित शहरों में था, फिर इसका केंद्र बने मंत्र और यज्ञ, जो ब्रह्मांड से जुड़ने का जरिया थे, और फिर ध्यान बाहर से हटकर पूरी तरह अंदर आ गया, व्यक्तिगत दर्शन और अंतरात्मा की खोज पर। ये पूरी कहानी एक विकास की कहानी है। देखिए, लगभग 2500 ईसा पूर्व में भौतिक संरचनाएं अहम थीं। सिंधु घाटी के शहर सामुदायिक जीवन का आधार थे। फिर 1500 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक मंत्रों ने समाज को एक ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जोड़ा, और 600 ईसा पूर्व तक आते आते जोर नैतिक विवेक पर आ गया। बौद्ध और जैन धर्म ने ध्यान को बाहरी कर्मकांडों से हटाकर हमारे आंतरिक आचरण पर केंद्रित कर दिया। मतलब पहले शहर, फिर ब्रह्मांड और फिर स्वयं की खोज। तो आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक सवाल मन में आता है, शहर, मंत्र और दर्शन, भारत की इस प्राचीन विरासत का कौन सा हिस्सा आज हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? क्या हमारे शहरों की बनावट में आज भी वो पुरानी योजना की कोई झलक है? क्या हमारे रीति रिवाजों में आज भी वो वैदिक मंत्र गूंजते हैं? या फिर बुद्ध और महावीर का दिखाया नैतिक रास्ता आज भी हमारे फैसलों की बुनियाद है? शायद जवाब इन तीनों में छिपा है। इन तीनों की ही विरासत हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में और शायद हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं जिंदा है। इस पर सोचिएगा जरूर। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद।